बिहार की राजनीति में एक नया युग शुरू हुआ है और ये नया युग जो है प्रशांत किशोर के रूप में, जनसुराज्य पार्टी के रूप में है। आखिर नया युग क्या है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि जैसे ही बांकीपुर विधानसभा का चुनाव का घोषणा किया गया था, उस वक्त में बीजेपी के लोग जो है इस बात को कह रहे थे कि भाई बांकीपुर विधानसभा में अगर बीजेपी किसी कुत्ता और बिल्ली को भी खड़ा कर दे तो वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाएगा, यानी कुत्ता बिल्ली भी जो है जीत जाएगा। यानी कि बांकीपुर विधानसभा का जो लोगों को भाई इतना मंदबुद्धि समझ रहा था बीजेपी वाले लोग कि भाई कुत्ता बिल्ली को भी जो है कि वोट कर देगा। खैर चलिए, लेकिन जब वक्त आया तो बांकीपुर विधानसभा का जनता जो है वो बीजेपी का जो परंपरागत सीट था 1995 से, यानी कि कहा जाता है 30-35 साल से जो है कि भाई प्रचंड बहुमत के साथ जीता करता था, इस बार जो है ना भाई जैसा पटकनिया मारा ना कि भाई पूरा रूपरेखा ही बदल दिया। आखिर बांकीपुर विधानसभा बीजेपी के लिए नाक की बात थी। नाक की बात इसलिए थी कि वर्तमान समय में बीजेपी का जो भाई केंद्रीय अध्यक्ष है, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब, वो वहां से जो है कि भाई अपना सीट खाली करके राज्यसभा गए और वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यानी कि ये बीजेपी और बीजेपी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार हुई है। हालांकि ये बाई इलेक्शन था, लेकिन ये बाई इलेक्शन काफी जो है हिंदुस्तान में चर्चा का विषय था, क्योंकि एक तरफ बांकीपुर विधानसभा बीजेपी के लिए भाई इंपॉर्टेंट जो काफी परंपरागत सीट, वहां से हारना मुमकिन है नामुमकिन वाली बात हुआ करती थी। लेकिन प्रशांत किशोर जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करके भाई वहां से चुनाव लड़े और लड़ने के बाद वहां का जनता को एड्रेस किए, जनता को बताए कि भाई आपको किस लायक ये लोग समझ रहे कि भाई कुत्ता बिल्ली को भी अगर हम खड़ा कर देंगे तो यहाँ के लोग जो है कि इतने मंदबुद्धि है कि वो उनको भी वोट दे देंगे। ये बात वो समझाने में काफी सफल हुए और भाई उनका किला को ध्वस्त कर दिया गया। तो क्या ये बिहार की राजनीति का नया युग जो है कि प्रारंभ हो गया यहां से? तो कुछ राजनीति पंडितों का कहना है कि भाई ये नया युग स्टार्ट हो गया है। लेकिन यहां पर बात यह है कि बीजेपी को कितना लॉस है और साथ ही साथ जो है कि जनता दल यूनाइटेड को और आरजेडी को। तो देखिए यहां पर जो कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी एक तरफ, जनसुराज एक तरफ, और भाई उधर में जो है कि महागठबंधन जिसको आरजेडी अब समझ लिया, आरजेडी एक तरफ। इसमें नुकसान अगर बहुत ज्यादा हुआ तो आरजेडी को हुआ। आरजेडी का जो वोट है वो प्रशांत किशोर की ओर शिफ्ट हो गया है। देखिए प्रशांत किशोर जो है विजनरी नेता है, वो विजन उनका क्लियर है कि अगर हम नेता बनते हैं तो फिर जो है कि जनता के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने जो है जैसे चुनाव जीता, जीतने के बाद जब मीडिया के सामने आया और मीडिया के सामने जो है कि भाई अपनी बात को रखने लगा, तो इस बात को कहा कि भाई हमें 3 महीना का वक्त चाहिए। बांकीपुर विधानसभा का जनता का भाई उन्होंने मतलब बांकीपुर विधानसभा का जनता का आशीर्वाद मिला, अब सदन हम पहुंच रहे हैं, भाई हमें 3 महीना का, इस 3 महीने में जो है कि मैं रूपरेखा तैयार करूंगा कि आखिर क्या जो है कि बांकीपुर विधानसभा का होना चाहिए और आने वाले वक्त आने के साल 2 साल के अंदर में जो है कि बांकीपुर विधानसभा 243 विधानसभा क्षेत्र का सबसे आदर्श जो है कि विधानसभा में गिनती आएगा। और आदर्श विधानसभा इसको जब हम बनाएंगे तो ऐसे वक्त में जो है कि बाकी 242 जो विधायक है वो भी जो है कि काम करने के लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन आगे उन्होंने जो है सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। देखिए सम्राट चौधरी पर वो हमेशा निशाना साधे। हालांकि लोग इस बात को कहा करते थे कि भाई अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, आप जो प्रशांत किशोर साहब आप जो है उनके बारे में आप सोच समझ के बोलिए। लेकिन वो हमेशा कहे कि भाई बोलेंगे तो जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जेल में डाल दे, क्योंकि वो 7वां फेल और उसके बाद जो है कि मर्डर की ये सारी कहानी उन्होंने ही उजागर किया था। अब वो भाई जैसे ही चुनाव जीते, जीतने के बाद सामने आए और आने के बाद वो कहे कि देखिए एक बात तो तय है कि आज से पिछले 1 साल पीछे आप चले जाइए 2025 में, तो उस वक्त में जो है कि भाई बिहार में चुनाव हुआ ना और उसी सीट पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, बांकीपुर वो जीत गए। लेकिन चेहरा उस वक्त में जो है नीतीश कुमार साहब का था और वो बार बार कह रहे थे चुनाव, इसी चुनाव में बांकीपुर बाई इलेक्शन में इस बात को कह रहे थे कि अगर इतने ही जो है कि बीजेपी और जो है कि सम्राट चौधरी बेहतर जो है कि काम कर रहे, तो फिर जब पूरा चुनाव 2025 का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के वक्त में सिर्फ इस बात को बिहार का जनता को कह दिया गया होता कि भाई सम्राट चौधरी बिहार के मतलब मुख्यमंत्री हो गए और नीतीश कुमार को साइड कर दिया, तो उसके बाद जो है कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाता कि लोग क्या चाह रहे थे। लेकिन यहां पर जो हुआ, जनता दल यूनाइटेड का भाई संरक्षक प्रमुख नीतीश कुमार साहब को आगे रखा कि भाई इन्हीं के चेहरा पे जो है कि लड़ा जाए, और इनके चेहरा पे लड़ा और लड़ने के बाद जो है उनके साथ धोखा किया। देखिए ये सारी बात जो है
बांकीपुर विधानसभा का जनता को समझाने में जो है कि कामयाब हुए हैं प्रशांत किशोर साहब। और प्रशांत किशोर साहब जो है कि एक विजन को लेकर चले हैं। उनका जो है कि विजन 2-3 बात काफी बेहतर जो है कि वो क्या करेंगे, किस तरीके से जो है कि अपने क्षेत्र को भाई आदर्श क्षेत्र बनाएंगे। एक बात तो है कि भाई सदन की कार्रवाई अब देखने में मजा आएगा। सदन की कार्रवाई में जो है कि वो जिस तरीके से आप सरकार को घेरने का बात करेंगे, सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाएंगे, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग सदन पहुंचते हैं और विजन के साथ पहुंचते हैं, जो देश दुनिया का जो है कि भाई देखे हैं कि कहां पर कौन सा मॉडल चलता है, शिक्षा व्यवस्था जर्मनी का क्या है, तो हेल्थ वाली व्यवस्था जो है कि क्या है, वो सारी बात देखने के बाद वो खुद चाहते हैं कि भाई अपने क्षेत्र में भी उसी चीज को लागू करें। तो खैर, लेकिन एक बात तो है कि भाई बांकीपुर विधानसभा का जो बाई इलेक्शन हुआ, इसमें जो है वहां का जनता प्रशांत किशोर को एक मौका दिया। प्रशांत किशोर के पास जो है एक चैलेंजिंग है कि अपनी पार्टी को कैसे जो है यहां से राइज करते हैं, यहां से कैसे चलते हैं। खैर, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप इस जीत को किस मायने में देखते हैं? आखिर किसे जो है कि ज्यादा लॉस है? क्या बीजेपी को जो लॉस है या फिर आरजेडी को लॉस है? देखिए, बीजेपी का जो वोट है वो प्रशांत किशोर की ओर जो है कि कन्वर्ट ना के बराबर है, लेकिन आरजेडी का वोट जो है वो प्रशांत किशोर की ओर कन्वर्ट हो रहा है। तो ये बात तेजस्वी यादव को अब सोचना होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भाई हालांकि वो लालू जी का बेटा है, लेकिन लालू जी के पथ पे नहीं चल रहे। वो लालू जी एक ऐसे नेता थे कि राह चलते किसी भी व्यक्ति को उठाकर चुनाव जिता देते थे, ये ताकत थी उनमें। लेकिन यहां पर जो है तेजस्वी यादव अब जो है कि आपको एक कड़ी टक्कर मिलने वाली है। अब युवा युवा का खेला होगा। तो खैर, देखिए आगे क्या होता नहीं होता है, ये नया अध्याय। और यहीं से जो है कि आप समझ लीजिए कि हो सकता है आने वाला 29 का जो लोकसभा का चुनाव है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार का जनता बड़ा शातिर, बिहार का जनता बड़ा चालाक जनता होता है। खैर, आप क्या सोचते नहीं सोचते, आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि इस बांकीपुर बाई इलेक्शन जो प्रशांत किशोर साहब जीते हैं और बीजेपी का जो है कि किला को ध्वस्त किया, आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।